हम्म, हैरानी तो हो रही है ना इस सीन को देख के। मतलब आप लोग हैरान हो रहे हैं। वन नाइट विद माई शेयरिंग का सीजन 2 आ चुका है। हाँ, मैंने आप सभी के लिए वन नाइट विद माई शेयरिंग का सीजन 2 लाया है, पर ये मैंने स्पेशल अपनी बाई के लिए लाया है, जो है अपनी इन्फिनिटी लव ऑफ वेंजो। इनका बर्थडे है आज, तो चलो इन्हें बर्थडे विश किया जाए। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो, और तुम इतनी प्यारी और इतनी क्यूट हो, इतनी हम्बल हो ना। सच्ची में इतना ज़्यादा कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं किया जितना ज़्यादा तुमने मुझे सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच यार, मेरे साथ बने रहने के लिए। और हाँ, हमेशा मेरे साथ रहना। अगर नहीं रही ना, वहीं पर आके बहुत मारूंगी। तो अभी तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट शुरू कर देती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। आज मैं वन नाइट विद माई शेयरिंग का सीजन 2 का पार्ट शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद है आपको ये सब पसंद आए। और पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और जाने से पहले आप सभी को सब्सक्राइब तो जरूर करना यार, और बताना कि ये कैसा लगा, और कमेंट में जय वेंजो जरूर लिखना। अब सब कुछ मैं पहले से बोल दी हूँ ताकि लास्ट में ना बोलूँ। और प्लीज़ बताना कि कैसा लगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई। तो शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से घर से। एक छोटा सा घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं। बस वहाँ हमें ना एक छोटी सी बच्ची दिखती है, और उसके साथ एक बड़ा लड़का रहता है, और उस बच्ची को कुछ खिला रहा होता है। वो बच्ची खा रही होती है और बोलती है, भैया आपने कहा था मेरे भैया आ जाएंगे, अब तक नहीं आए। 1 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, प्लीज़ उनको बोलो ना, उनकी चिंचाओ उनको बहुत मिस करती है। अब वो लड़का बोलता है, हाँ आपके भैया बहुत जल्द आएंगे, लेकिन आपने अगर खाना ठीक से नहीं खाया तो वो नहीं आएंगे। चिंचाओ डर जाती है और बोलती है, नहीं भाई भैया, मैं खाऊंगी, आपको परेशान भी नहीं करूंगी, पर भाई आएंगे ना। बाई बोलता है, हाँ ज़रूर आएंगे। अब बाई मन ही मन बोलता है, कैसे आएगा वो, अब नहीं रहा, माफ़ करना चिंचाओ, मैं हमेशा ही तुमसे झूठ बोलता हूँ। जैसा कि आप सभी ने पिछले सीजन में सुना था, जो शेयरिंग था वो चिंचाओ का भाई था। चिंचाओ बहुत छोटी है, उसे अब तक बाई ने ये नहीं बताया है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, और बाई अब चिंचाओ का ख्याल रखता है, क्योंकि बाई अपने बाई ने ना उस शेयरिंग से प्रॉमिस किया था कि वो चिंचाओ का ख्याल रखेगा। अब सीन शिफ्ट होता है युआन और वूशी पर। हमें एक गार्डन दिखाया जाता है, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। गार्डन के एंट्री एरिया से लेकर एग्जिट तक गार्डन को पूरे वाइट रोजेस से सजाया गया था। गार्डन के बीचों बीच युआन अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। युआन के हाथों में एक बुके था जो पूरा रेड रोजेस से भरा हुआ था। युआन के ठीक सामने अपना वोशी खड़ा था। वोशी की आंखों में आंसू थे। युआन अपने घुटनों पर बैठा बैठा ही बोलता है, वोशी जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। वोशी, क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। वोशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वोशी रोता हुआ ही हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ युआन, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगा। अब वोशी भी युआन के साथ साथ ही घुटनों के बल बैठ जाता है। युआन के हाथों से वो बुके लेता है। युआन को पता था अपने वोशी को वाइट रोजेस बहुत पसंद है, इसलिए उसने पूरे गार्डन को वाइट रोजेस से सजा कर रखा हुआ था। अब जो उसने अपने वोशी को लेकिन रेड रोज़ दिया था उसे प्रपोज करने के लिए। अब वो वोशी उस बुके को अपने हाथों में लेता है, उन वाइट
उतना जो रेड रोजेस को किस करता है और बुके को एक साइड रखकर युआन के गले लग जाता है और बोलता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई मुझे इतना प्यार करेगा, कोई मुझे इतनी प्यारी तरीके से प्रपोज करेगा। युआन ओशी के सर को सहला रहा था। युआन बोलता है, पागल, रो क्यों रहे हो? मैंने इतनी मेहनत तुम्हें रुलाने के लिए नहीं की थी। प्लीज़ मत रोना। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ। अगर तुम रोगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगा? फिर मैं भी रो दूँगा ना। ओशी ना में सर हिलाता है, नहीं, और बोलता है, नहीं मैं नहीं रो रहा, और एक प्यारी सी स्माइल युआन को देता है। युआन ओशी को देखता रहता है। अब युआन ओशी के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से और ओशी को किस करने लगता है, और ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। युआन के भी आंखों से आंसू आ रहा था और ओशी की भी आंखों से आंसू आ रहे थे, पर ये आंसू खुशी के नहीं थे। ये आंसू जो थे ये दुख के नहीं थे, ये आंसू खुशी के थे। अब सीन शिफ्ट होता है वेन झाऊ पर। वेन अपने झाऊ के गोद पर सर रख कर लेता हुआ था। झाऊ सोफे पर बैठा था और वेन झाऊ के गोद पर सर रख कर लेता हुआ था। झाऊ वेन के सर को सहला रहा था। अब झाऊ वेन के सर को सहलाता हुआ ही वेन से बोलता है, लावन। वेन, हाँ आशु। झाऊ बोलता है, लावन, तुम्हें हमारे बारे में वो सब याद कब और कैसे आया? वेन झाऊ के गोद से उठ जाता है, झाऊ के लिप्स पर किस करता है और बोलता है, आशु ये मत पूछो मुझे हमारे बारे में ये सब याद कैसे आया। मैं वो सब दोबारा याद नहीं करना चाहता। मैं बस खुश हूँ कि मुझे मेरा आशु याद है। अब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब ये सब उस हवेली से बाहर निकल गए थे। बाई तो चिंचाओ को देखने हॉस्पिटल गया था और वो युआन साथ थे। साथ ही वेन झाऊ जो एक दूसरे को लास्ट बाय बोले थे। अब जो अपना वेन झाऊ को वहाँ छोड़कर जा ही रहा था और वह अपना झाऊ वही खड़ा उदास ही था। अब थोड़ी ही देर में वहाँ दौड़ता हुआ वेन आता है, झाऊ के गले से लग जाता है। झाऊ तो हैरान ही हो गया था और वेन ने झाऊ को बहुत ही टाइट से गले लगा रखा था। अब झाऊ भी वेन को हक करता है, जिन तो देखकर हैरान था कि आखिर वेन ने झाऊ को हक कैसे किया। और हाँ, वेन ने बहुत ही टाइट झाऊ को हक करके रखा हुआ था। अब वेन झाऊ से थोड़ा अलग होता है, झाऊ के कानों के पास अपने होठ ले जाता है और धीरे से ही बोलता है, अपने लावेन को ऐसे ही जाने दोगे क्या? क्या तुम अपने लावेन को जाने से नहीं रोकोगे आशु? झाऊ के तो आँखों में आंसू ही आ जाते हैं। झाऊ वेन के फेस को पकड़ लेता है और बोलता है, लावन, तुम्हें मैं याद हूँ ना? तुम अपने आशु को नहीं भूले ना? वेन ना में सर हिलाता है और बोलता है, मैं अपने आशु को कैसे भूल सकता हूँ? और वेन जो ऐसा बोल के झाऊ को देखा ही जा रहा था। झाऊ वेन को किस करने लग जाता है और वेन भी अब झाऊ को किस करता है। और जो इन दोनों को देख रहा था वो अपने आँखों पर हाथ रखता है और बोलता है, जीशु इतना तो ख्याल कर लेते, यहाँ मैं भी हूँ। और पीछे मुड़ जाता है, पीछे की ओर पलट जाता है और पीछे मुड़ा हुआ ही मुस्कुराने लगता है। और अपने वेन झाऊ एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब हमें उसी वक्त का सीन दिखाया जाता है जब वेन ने झाऊ को मना किया था कि वो उससे ये ना पूछे कि वेन को सब याद कैसे आया। अब ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, तभी हमें वहाँ जिन को आते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जिन आता हुआ बोलता है, जीशु चलो हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना? फिर जिन वेन को देख के बोलता है, वेन केसिंग अब अपने आशु को छोड़ भी दो, जाने दो, उसे भी तो शॉपिंग करनी होगी ना?
या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा आशु तुम्हारी गोद में बैठा बैठा ही सारी शॉपिंग कर लेगा। वेन तो झेप जाता है और झाऊ सीधे ही जिन के पीछे भागता है। जिन तुम कभी सुधरोगे नहीं ना। और जिन के पीछे भाग रहा होता है और जिन चिल्ला के बोलता है, हाँ मैं कभी नहीं सुधरूंगा। अब जिन आगे आगे भाग रहा था और झाऊ जिन के पीछे पीछे भाग रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में अपने वेन और झाऊ और जिन मॉल आए हुए थे शॉपिंग के लिए। ये लोग वही मॉल में घूम रहे थे, अलग अलग ड्रेसेस देख रहे थे। झाऊ अपने लिए शर्ट पैंट देख रहा था, तभी वहाँ जिन आता है और बोलता है, जिशु तुम्हारे लावन के लिए क्या ले रहे हो। जिशु बोलता है, लावन के लिए क्या लूँ। जिन तभी वहाँ एक रेड कलर का बहुत ही सेक्सी ड्रेस था। जिन झाऊ को वही वाला ड्रेस दिखाता है और बोलता है, वो देखो जिशु तुम ना अपने लावन के लिए वही वाला ड्रेस लेना। फिर जिन झाऊ के कानों के पास जाता है और बोलता है, वैसे झाऊ तुम टॉप हो या बॉटम। बोल के मुस्कुरा रहा था। झाऊ जैसे ही सुनता है चिल्लाता है, जिन और बोल के फिर जिन के पीछे भागता है। जिन हंसता हुआ भाग रहा था और झाऊ जिन के पीछे भाग रहा था। अब झाऊ भाग ही रहा था तो वहाँ वेन आ जाता है। झाऊ सीधे वेन से टकरा जाता है। झाऊ के दोनों हाथ वेन के चेस्ट पर थे। झाऊ वेन को देख रहा था। वेन बोलता है, आशु कहाँ भाग रहे हो। झाऊ कुछ नहीं बोल रहा था। वेन बोलता है, आशु बोलो तो। झाऊ बोलता है, लावन वो जिन ना। तभी जिन भागता हुआ रुकता है और बोलता है, हाँ हाँ जिशु बोलो बोलो। जिन ने क्या कहा। झाऊ अनकंफर्टेबल फील करता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वेन से दूर हो जाता है और बोलते हैं, कुछ नहीं लावन। अब ये लोग वही शॉपिंग में लग जाते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वेन वही शॉपिंग कर ही रहा होता है। अलग अलग कपड़े झाऊ के लिए पसंद कर रहा था। वेन उन कपड़ों को लेता है, अलट पलट करके देखता है और बोलता है, ये मेरे आशु पर कैसे लगेंगे, परफेक्ट लगेगा या नहीं। वेन जो झाऊ के लिए कपड़े पसंद ही कर रहा था, तभी अचानक से वेन को कोई हक कर लेता है। वेन तो हैरान ही रह जाता है कि ये क्या था, उसे आखिर किसने हक किया। तो वेन देखता है वेन को किसी बच्ची ने हक किया था। उस बच्ची ने पिंक कलर की फ्रॉक को पहन रखा था। उस बच्ची का सिर वेन के चेस्ट से थोड़ा नीचे था। वेन उसे देखा ही जा रहा था। अब वो बच्ची धीरे से अपना सर ऊपर करती है, वेन को प्यार से देखती है और बोलती है, भैया आप अपनी चिंचाओं को छोड़कर कहाँ चले गए थे। आपकी चिंचाओ आपको कितना मिस कर रही थी। वेन जैसे ही उस बच्ची का नाम सुनता है, वेन को वो शेलिंग याद आता है, वही हवेली वाला। अब वेन को एक फ्लैशबैक आता है और हम भी चलते हैं फ्लैशबैक में। हम उसी सीन में आते हैं जब शेलिंग रो रहा था। फिर वो जब वो शांति मिल रही थी तो वो जो भगवान के पास जा रहा था, तो उसके पास से जो कुछ निकल रहा था ना, कुछ एक अलग से ही निकल रहा था, छोटा छोटा बुंदे जैसा। तो निकल रहे थे तो तभी वो जो निकल रहा था ना, वो वेन पर गिर रहा था। उस चीज़ के गिरने के कारण वेन को धीरे धीरे सब याद आ रहा था। वेन को झाऊ का और वेन का मुलाकात याद आता है। उनका एक दूसरे को प्यार करना याद आता है। उनका एक दूसरे को नाम देना याद आता है। वेन को जब ये सब याद आता है तो वेन हैरान रहता है, झाऊ को देखता रहता है। वेन सोचता है झाऊ खुद बताएगा, पर झाऊ नहीं बताता। तो वेन खुद ही बात करता है और झाऊ को आशु बोलता है। अब हम उसी सीन में आते हैं जब चिंचा वेन को बोल रही थी, आपकी चिंचा आपको बहुत मिस करती है भाई। वेन चिंचाओ के फेस को टच करता है और बोलता है, अपने भाई को माफ़ कर दो बेटा।
चिंचाओ तभी वहाँ बाई आता है चिल्लाता हुआ, चिंचाओ रुक जाओ बेटा। बाई चिल्लाता हुआ ही आता है तो वेन को देखता है। चिंचाओ वेन के पास है, देख के खुश हो जाता है। तभी वहाँ जिन और झाऊ भी आ जाते हैं। झाऊ और जिन बाई को देखकर खुश हो जाते हैं और बाई से बात करने लग जाते हैं कि लाइफ में सब कैसा चल रहा है। वो उस बच्ची का ख्याल तो रख रहा है ना। बाई उनसे बातें करता है। अब हमें वेन और चिंचाओ को दिखाया जाता है। चिंचाओ तो अभी भी वेन को वैसे ही हक करके रखी थी, वो वेन को छोड़ ही नहीं रही थी। अब बाई चिंचाओ के पास आता है और बोलता है छोड़ दो बेटा भैया को। चिंचाओ बोलती है नहीं, मैं भैया को नहीं छोड़ूंगी। और वेन को हक के ही बोलती है भैया घर चलिए ना, भाई मुझे आपकी बहुत याद आती है। चिंचाओ इतने प्यार से बोल रही थी कि वेन को उस पर प्यार आ जाता है। बाई कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले वेन बोल देता है अपने भैया को माफ़ कर दो भाई, भैया इतने दिन मिलने नहीं आए ना। चिंचाओ बोलते हैं माफ़ किया भाई, पर प्लीज़ घर चलिए ना। वेन हाँ बोलता है और बोलता है तुम रुको मैं अभी आता हूँ। फिर झाऊ को एक साइड लेकर जाता है और बोलता है आशु जो कुछ भी हुआ उस हवेली में हुआ था वो इस बच्ची को नहीं पता चलना चाहिए। ये बच्ची है अपने भाई को बहुत याद कर रही है, क्या मैं जा सकता हूँ इस बच्ची के साथ। झाऊ वेन को के गालों को पकड़ लेता है और बोलता है लावेन तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ मैं समझ सकता हूँ। अब ये दोनों सबके सामने आते हैं। चिंचाओ वेन के हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है भाई प्लीज़ चलिए ना। झाऊ वेन को जाने का इशारा करता है और वेन झाऊ को जाता हुआ देखता है। अब ये लोग उस मॉल से निकल जाते हैं घर के लिए। घर पहुंचते हैं वेन चिंचाओ और भाई के साथ उनके घर पहुंचता है और झाऊ जिन अपने घर पहुंचते हैं। झाऊ घर पहुंच के सोफ़े पर बैठ जाता है। जिन भी अपना सोफ़े पे ही बैठते हैं झाऊ के पास। अब थोड़ी देर बीत जाती है, ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे तो थोड़ी ही देर में जिन झाऊ से बात करता है और बोलता है झाऊ तुमने वेन को वहाँ भेज दिया ये तो अच्छी बात है, पर क्या तुम वेन के बिना रह पाओगे। झाऊ बोलता है मैं लावेन के बिना नहीं रह सकता। जिन पर मेरे लावेन ने मुझसे कहा था वो उस बच्ची का ख्याल रखना चाहता है तो मैंने उसे जाने दिया, पर मैं कल ही जाऊंगा उनके घर और बाई चिंचाओ और लावेन से मिलूंगा। जिन हाँ बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है वेन बाई चिंचाओ पर। ये लोग घर पर थे, चिंचाओ वेन के गोद पर बैठी थी। बाई वेन से बातें कर रहा था। बाई वेन को यहाँ चिंचाओ के लिए आने के लिए थैंक्स बोलता है। वेन बोलता है आप थैंक्स मत कहिए, चिंचाओ का उस एक्सीडेंट के बाद मैं भी ख्याल रखना चाहता था। वेन उस हवेली में हुए एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था। अब चिंचाओ जो वेन के गोद पर ही थी वो सो जाती है। वेन देखता है वो सो गई तो बाई से उसका रूम पूछता है और चिंचाओ को वहाँ सुला देता है। अब वेन चिंचाओ को सुलाकर बाहर आता है तो बाई सामने रहता है। वेन बाई को देखकर मुस्कुराता है, फिर बाई से अपने लिए रूम का पूछता है तो बाई वेन को एक रूम दिखा देता है। वेन थैंक्स बोलता है, फिर उसी रूम में चला जाता है और बाई भी अपने रूम में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। चिंचाओ मॉर्निंग में उठकर अपने आँखों को रफ कर रही होती है और भाई भाई बोल रही होती है। तभी वेन वहाँ आता है, चिंचाओ को अपने गोद में ले लेता है और उसके फेस पर फोरहेड पर किस करने लगता है। वेन चिंचाओ के
फोरहेड को किस करता हुआ बोलता है, मेरी बहन तुम ठीक हो ना? तुम्हें तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? फिर वेन चिंचाओ को गोद में लेके ही सोफे पर बैठ जाता है और चिंचाओ से बोलता है, क्या हुआ चिंचाओ? बोलो बेटा, तुम ठीक हो ना? चिंचाओ बोलती है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, देखो मेरी चोट भी ठीक है। और चिंचाओ अपनी नाइट ड्रेस जो होती है उसको थोड़ा सा उठा के वेन को दिखाती है, तो चिंचाओ के तमी पर स्टिचेस के निशान थे। वेन चिंचाओ के कपड़ों को ठीक करके जल्दी से उसे हग कर लेता है और बहुत ही टाइट हग करके बोलता है, अपने भैया को माफ़ कर दो बेटा, भैया कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, माफ़ कर दो बेटा। तभी अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बाई तब तक उठ गया था। बाई अपने कमरे से बाहर आता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है तो बाहर झाऊ और जिन रहते हैं। बाई उनको देखकर खुश हो जाता है और दोनों को अंदर बुलाता है। झाऊ और जिन अंदर जाते हैं। झाऊ वेन जहाँ बैठा था वहीं जाकर बैठ जाता है। जिन भी वहीं पास जाकर बैठता है। झाऊ वेन से बातें करता है। झाऊ बोलता है, लावन कैसे हो तुम? चिंचाओ कैसी है? वेन पहले तो झाऊ को थोड़ी देर देखता है, फिर बोलता है, हाँ झाऊ जिशु जी ये ठीक है, आप कैसे हैं? बाई जिन झाऊ एक साथ शॉक हो जाते हैं। जिन धीरे से बोलता है, जिशु ये तो तुम्हें आशु बोलता था ना, यहाँ आकर तुम्हें भूल भी गया? झाऊ हैरानी से वेन को देखता है, फिर बोलता है, क्या हुआ लावेन, तुम गुस्सा हो मुझसे? वेन बोलता है, नहीं झाऊ जिशु मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? झाऊ हैरान हो जाता है। झाऊ सोचता है, वेन तो कभी भी उसका पूरा नाम नहीं लेता, हमेशा ही आंसू बोलता है, पर एक रात में क्या हो गया लावेन को? अब झाऊ वेन से बोलता है, लावेन मुझे तुमसे बात करनी है। वेन बोलता है, हाँ बोलो। झाऊ बोलता है, यहाँ नहीं अकेले में। अब झाऊ और वेन एक अलग रूम में जाते हैं। वेन बोलता है, हाँ जी बोलिए झाऊ जिशु, आपको कोई काम था? झाऊ सीधे ही वेन को हक कर लेता है और बोलता है, लावेन क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? अपने आंसू से तुम क्यों मुझे आशु नहीं बोल रहे? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ ना लावेन, प्लीज़ मुझे आशु बोलो ना, बोल के वेन के लिप्स पर हल्का सा बाइट करता है। वेन झाऊ को खुद से दूर करता है, खुद से धकेल ही देता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम, दूर रहो मुझसे, बोल के झाऊ को धक्का दे देता है। फिर वेन झाऊ को खींच कर एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, बोल के रूम के बाहर निकल जाता है। झाऊ के हाथ उसके गालों पर थे। झाऊ के आंखों से आंसू आ रहे थे। झाऊ बिल्कुल ही मूर्ति जैसा खड़ा था। अब सीन अपना जो झाऊ एकदम मूर्ति जैसा ही खड़ा था। झाऊ सोच रहा था, क्या हो गया लावेन को? लावेन ने आखिर मुझ पर हाथ क्यों उठाया? आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि मेरे लावेन ने मुझ पर हाथ उठाया? मेरा लावेन कभी भी मुझ पर आज तक हाथ नहीं उठाया। इतना सब कुछ होने के बाद उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, पर उसने आज मुझ पर हाथ क्यों उठाया? आखिर बात क्या हो गई? अपना झाऊ जो कि ये सब सोचता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है, अपना मतलब सीन कट हो रहा है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जिन बाई सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वेन वहाँ आकर गुस्से से बैठ जाता है। वेन के होठों पर बाइट के कारण हल्का खून आ रहा था। जिन और बाई वेन को हैरानी से देख रहे थे। चिंचा वेन को देखकर उसकी गोद पर आकर बैठ जाती है और बोलती है, भाई आपको ये चोट कैसे लग गई, बोल के वेन के होठों को छू रही होती है। वेन चिंचाओ को अच्छे से अपने गोद में बैठाता हुआ बोलता है, भाई को कोई चोट नहीं लगी बेटा, तुम टेंस मत हो,
अब वहाँ थोड़ी देर में झाऊ आता है और जिन से वापस चलने को बोलता है। जिन तो हैरान हो जाता है कि झाऊ ये क्या बोल रहा है, आखिर हुआ क्या। बाई बोलता है, झाऊ हुआ क्या है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, रुक जाओ थोड़ी देर लंच करके जाना अपने लाविन के साथ। वेन अचानक ही बीच में बोलता है, जाने दो उसे बाई, उसका जाना ही अच्छा रहेगा यहाँ से। बाई बोलता है, वेन झाऊ कुछ हुआ है क्या। जिन भी बोलता है, हाँ जीशु कुछ हुआ है क्या। झाऊ बोलता है, कुछ नहीं हुआ, बस चलो यहाँ से। फिर झाऊ वेन के पास जाता है और बोलता है, वेन के सिंह, आज के बाद भूल जाना कि तुम झाऊ जीशु को जानते भी हो, गुड बाय बोल के जिन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वेन झाऊ को जाता हुआ देख कर मुस्कुरा रहा था और वेन की आंखें लाल हो चुकी थी। अपना बाई तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। चिंचाओ चुपचाप वेन के गोद पर बैठी थी। अब हमें वेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेन जब उस रूम में गया था सोने के लिए तो वेन सीधे सोया नहीं था। वेन पहले तो फ्रेश होने गया, फिर वहाँ से बाहर आकर वहाँ के सामानों को देखने लगता है। वेन को नींद नहीं आ रही थी। वेन को अपने आंसू की याद आने लगती है। वेन उसी रूम में घूमता हुआ वहाँ के सामानों को देख रहा था। अब वेन अचानक से वहाँ रखी अलमारी को खोलता है तो वहाँ किसी लड़के का कपड़ा रखा हुआ था। वेन उन कपड़ों को देखने लग जाता है। अब उसी अलमारी में एक पिक रखी हुई थी जो वेन के सामने गिर जाती है। वेन उस पिक को उठाता है और उसे देखता है तो उसमें अपना वेन ही था जिसके साथ चिंचाओ थी। पिक में अपने वेन का अपना वेन उस पिक को देखकर मुस्कुराता है और वेन को उस हवेली का सब कुछ याद आता है। अब वेन ये सब याद ही कर रहा था कि अचानक लाइटें बंद चालू होने लगती हैं। वेन घबराने लगता है। अब अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एक छोटी सी लाइट जलती है। अपना वेन एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। वेन की आंखें लाल हो जाती हैं। अब अपना वेन हंसने लगता है। वेन की हंसी बहुत ही डरावनी थी।